हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही होगी। साथ ही आपका एग्ज़ाम का भी तैयारी बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। तो आपकी तैयारी को और भी बेस्ट तरीके से कराने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का जियोग्राफी यानी कि भूगोल। और भूगोल के अंदर चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम के व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपको इस वीडियो में कराएंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। बोल रहा है ये क्वेश्चन कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत कीजिए, यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग के लिए पहले ही लिख चुके हैं, जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए दूसरे नंबर पे संसाधन किसे कहते हैं, है ना। क्या अब हम लोग को बताना है कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आर्थिक विकास के लिए मानव जिन संसाधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, वन, कारखाने। अर्थात कहने का मतलब है कि आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, मानव मतलब क्या, हम लोग मनुष्य। ठीक है, मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी क्या करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य किसी चीज़ को भी अपने उपयोग के लिए लाता है, वो सभी हमारे क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो चलिए ये भी आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तब हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है तीसरा क्वेश्चन, ये प्राकृतिक संसाधन क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है या किसे कहते हैं, सेम ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, बोल रहा है प्राकृतिक द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक नेचर है ना, प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है कि प्रदत्त, ठीक है, जो प्राप्त हो रहा है वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है और फिर उसका उपयोग कौन कर रहा है, तो मनुष्य कर रहा है। ठीक है, तो उपयोग में लाई जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे वन, भूमि, पर्वत, पठार आदि, है ना। भूमि, अब एग्जाम्पल ले लिए हम लोग भूमि का कैसे हम लोग कृषि करते हैं, उसमें खेती करते हैं, वो हम अपने उपयोग के लिए ही तो कर रहे हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं। अब इसमें पूछ रहा है, हम लोग क्या देखें तीसरे नंबर क्वेश्चन के, कि प्राकृतिक संसाधन क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं। अब हमें से क्या पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है या किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। तो हमें, ठीक है, भूमि, जल तथा मृदा अजैविक संसाधन है तथा जीव जंतु जैविक संसाधन। कहने का अर्थ है जिसमें जान हो वो जैविक संसाधन कहलाता है और जिसमें जान ना हो वो अजैविक संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि भूमि में जान है क्या, वो सांसें लेती है, बढ़ती है, नहीं ना। इसी को देख लो, यहाँ पे जीव या जंतु को ले लो, ये क्या है, भोजन भी ग्रहण करती है और सांस भी लेती है। ठीक है, हम लोग का ये क्या हो गया, जैविक संसाधन। ठीक है,
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए अब इसे भी देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दें। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन मानव निर्मित यानी मानव द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया जो संसाधन है उसका 4 उदाहरण देना है, यानी कि 4 उदाहरण देकर बताना है कि मानव ने इसे बनाया है। ठीक, देखते हैं मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण। ठीक है, पहला क्या है बांध। ये क्या बांध कौन बनाता है, तो मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है उद्योग, जहाँ पे क्या होते हैं उद्योग, कपड़े वगैरह बनते हैं, वो सभी हमारे क्या है उद्योग। ये भी किसने बनाया है, तो मानव ने बनाया है। ठीक है, तीसरा क्या है स्टूडेंट, तो मशीन है। अब किसी भी काम को करने के लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लें कि मशीन, यानी कि अगर कपड़े सिलने का भी एक मशीन है तो वो भी किसने बनाया है, तो मानव ने ही बनाया है। ठीक है, अब चौथा उदाहरण क्या है स्टूडेंट, चौथा है मकान, जिसमें हम लोग रहते हैं, घर बोलते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि घर, जो कि मकान है ना, वो भी किसने बनाया है, मानव ने ही बनाया है। तो चलिए अब हम लोग 5 क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। आप लोग को भी अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा है आप लोग को ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्या है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। अब हमारा इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और इसके 2 उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे भी देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है और इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर क्या है वो देखते हैं। वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण हैं, पहला क्या है जल और दूसरा पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, कहने का अर्थ है कि वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि हम लोग किसी चीज़ को एक बार उपयोग किए तथा उसको दोबारा फिर से बना सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप लोग, नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण भी दिए हैं, पहला क्या है जल और दूसरा क्या है पेड़ पौधे और जीव जंतु, है ना। जैसे आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल्स देकर बताते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक कैंडल लेते हैं, ठीक है, कैंडल लिए, उस कैंडल को हम लोग क्या करते हैं जलाते हैं ना, जलाते हैं तो उससे क्या होता है, फिर से हमें जो वो कैंडल का जो मोम होता है वो क्या होता है, जो पिघल कर गिरता है वो फिर क्या होता है, वो फिर से जम जाता है, यानी कि कैंडल उसका हम लोग फिर से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, हम लोग उपयोग भी किए और उसका रीयूज भी करें, यानी कि उसे पुनः फिर से बना भी नहीं है। इसी तरह से उसे हम लोग कह सकते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं एंड इसके उदाहरण भी। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वे क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें। हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े स्टूडेंट, कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और इसके 2 उदाहरण दें। अब इसमें हमें क्या करना है 7 नंबर क्वेश्चन में, कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और इसके 2 उदाहरण देना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसके आंसर देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के उपरांत, ठीक है, समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समयावधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन का जस्ट अपोजिट है, यानी कि जस्ट उल्टा है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या कहा गया था कि वे सभी संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के उपरांत हम लोग दोबारा उसे पुनः
बना सकते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समय में नहीं बनाया जा सकता या दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट है ना। चलिए अब इसके यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधनों के दो उदाहरण। ठीक है, पहले क्या है खनिज और दूसरा क्या है गैस एवं कोयला, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, कोयला को ही हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट। ठीक है, पहले लोगों के घर में कोयले पे खाने बनते थे, या फिर मान लेते कोई भी कारखाने में भी कोयला यूज होता था, तो उस कोयले को यूज करने के बाद, ठीक है, यानी उसको जलाने के बाद वो क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक राख के रूप में हो जाता है। तो उसका क्या होता है, हम लोग एक बार यूज के साथ ही वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। यानी कि उसे हम लोग दोबारा पुनः नहीं बना सकते हैं और इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष भी समय लगते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार उपयोग के साथ ही। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन। परंपरागत ऊर्जा की, क्या बोल रहा है, परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोतों का नाम लिखें। यानी कि इसमें आप लोगों को परंपरागत जो ऊर्जा है उसका दो स्रोतों का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पे देखिए कोयला और दूसरा क्या है पेट्रोलियम। ये हमारे क्या है परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का क्या दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं प्राकृतिक द्वारा, ठीक है, उसका संरक्षण करना यानी बचाव करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते। क्या है, पृथ्वी पे कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो कि समाप्त नहीं होते और कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं उनका संरक्षण आवश्यक है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। इन संसाधनों को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोग को देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो समझ में आ ही गया होगा। कोई बात नहीं आया होगा तो हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें कि पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो कि समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो कि समाप्त कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो समाप्त होने वाले संसाधन हैं, ठीक है, जैसे कि क्या पेट्रोलियम और कोयला, ये सभी का अगर संरक्षण नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, जो हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन लोग के लिए क्या हो सकता है, समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो हमें संसाधनों को इस तरह से संरक्षण करके बचाव करके रखना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े और उनके लिए ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं। जैविक संसाधन जिसमें नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जिसमें जान हो। ठीक है, जैविक संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें कि जान हो, और अजैविक जिसमें कि जान ना हो। ठीक है, उसे हम लोग अजैविक संसाधन कहते हैं। तो चलिए अब इसके भी हम लोग क्या करते हैं, दो उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो पहले देख सकते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन के हम लोग को दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, पहले क्या है वन, ठीक है, और दूसरा क्या है जीव। ये सभी में क्या होते हैं, जान होते हैं। ठीक है, हम लोग संसाधन के भी हमें दो क्या करने हैं, उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो अजैविक संसाधन के दो उदाहरण, पहला क्या है भूमि और दूसरा क्या है मृदा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ उनकी भी तैयारी में भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें ताकि आपके साथ और भी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू जारी रखिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तब तक के लिए बाय बाय।